जय छठी मैया। लोक आस्था का महापर्व छठ, स्वच्छता का संदेश देने वाला पर्व छठ, संतान, पति की लंबी आयु, आरोग्यता, सम्मान और पारिवारिक शांति के लिए किया जाने वाला ये महापर्व पूर्व से शुरू होकर आज दुनिया के कई कोनों में मनाया जा रहा है। तो 4 दिन के इस कठिन व्रत वाले महापर्व छठ में उपवास से लेकर के अर्घ्य तक, फलों के प्रसाद से महाप्रसाद ठेकुआ तक, आखिर क्या है छठ महापर्व के हर विधान के पीछे का रहस्य? सूर्य उपासना के इस परम प्रतापी पर्व की क्या है महिमा और क्या होते हैं इस व्रत को करने के लाभ? इस पर ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे साथ देश के बड़े ज्योतिषियों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन, ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे, ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट और ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा। तो आस्था के इस महापर्व पर हमारे इस खास पेशकश की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला सवाल ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन जी आपसे लेते हैं, आखिर छठ महापर्व की इतनी महानता क्यों है? देखिए प्रिया जी, आपको बता दूं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है उससे ये प्रारंभ होता है छठ मैया का पावन पर्व। लेकिन यह जो पर्व है ये 4 दिन तक मनाया जाता है और इस व्रत को करने से जो हमारी माताएं, बहनें, पुरुष इस व्रत विधान को करती हैं तो उन्हें अच्छी सेहत तो मिलती है, संतान उनकी सेहतमंद हो जाती है, नौकरी की, व्यापार की, आजीविका की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो वो भी सॉल्व हो सकती है और इसी के साथ ही अपने पति की लंबी आयु के लिए हमारी माताएं, बहनें छठ मैया का ये पावन पर्व और व्रत विधान बहुत श्रद्धा के साथ रखती हैं। लेकिन ये जो 4 दिन का व्रत विधान है इसकी एक अलग महत्ता है। पहले दिन जो है, जो व्रत विधान का जो पहला दिन होता है, इस दिन सुबह के समय भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और भगवान सूर्य के साथ ही षष्ठी देवी की जो है उपासना करने का विशेष विधान होता है। दूसरे दिन खरना होता है। पहले दिन नहाए खाए से ये प्रारंभ हो जाता है। दूसरे दिन खरना के साथ हमारी माताएं, बहनें इस व्रत विधान में जो है चावल गुड़ की खीर बनाकर भगवान सूर्य की जो है अपने कुलगुरु देवी देवताओं की आराधना करके उन्हें अर्पित करके और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। तीसरा दिन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये होती है षष्ठी तिथि, यानी कि भगवान सूर्य और षष्ठी देवी की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। ऐसे में शाम के समय का विशेष जो अर्घ दिया जाता है बहुत महत्वपूर्ण है और यह जो अर्घ होता है यह जल में खड़े होकर नाभि तक आप परिक्रमा करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। नाभि तक हम इसलिए कहेंगे क्योंकि नाभि जो चक्र होता है वो जागृत होता है, नेवल चक्र जागृत होता है और कहीं ना कहीं जो सूर्य जो लग्न कुंडली के कारक हैं आपको आरोग्यता भी देते हैं और साथ ही यहां चक्र जागृत होने के साथ ही आपके पाचन तंत्र के विकार दूर होने लगते हैं। भगवान सूर्य को ठेकुआ, फल, फ्रूट सब जो है अर्पित किया जाता है और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि सप्तमी तिथि की सुबह इस व्रत का पारण होता है। भगवान सूर्य को सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग जो है उषा काल जब सूर्य होता है, उदय होता है, तब इन्हें अर्घ देने का विधान है, तो तब ये व्रत का पारण होता है। तो ये 4 दिन की विशेष महत्ता इस दिन मानी जाती है। 4 दिन जो है भगवान सूर्य को ये समर्पित होते हैं और आप इससे आरोग्यता पा सकते हैं, मंगल मूर्ति का आशीर्वाद आपको मिल जाता है और अगर आपके मन की कोई कामना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप छठ माता का व्रत करते हैं, उनकी पूजा, उपासना, व्रत विधान करते हैं तो आपको शुभता के साथ ही आपके मन की इच्छा का महावरदान छठ मैया बहुत आसानी से बहुत जल्द दे देती हैं। बिल्कुल, देखिए 4 दिनों का ये महापर्व होता है और नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। अमित जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, इस महापर्व को लेकर के हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसे दर्शकों तक पहुँचा भी रहे हैं, जानकारियाँ भी कि आखिरकार इसे जो लोग बनाते हैं इसके पीछे की विधि विधान क्या है, पूजा अर्चना कैसे करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि छठ महापर्व की शुरुआत कैसे हुई है, इसके पीछे की पौराणिक कथाएँ क्या हैं? देखिए, इसके विषय में पौराणिक कथा ये कब से शुरू हुई, पहला व्रत किसने किया, इसके बारे में मतांतर हैं। पुराणों में कुछ भिन्न भिन्न कथाएं हैं, लेकिन जो मूल कथा है जो पूरे भारतवर्ष में सभी विद्वान, सभी पुराण लगभग एक मत से हैं। पहले इस विषय को समझते हैं कि यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो अर्घ हम सूर्य को देते हैं, दूसरा जो हम गीत गाते हैं वो छठी मैया गाते हैं। मतलब इसका जो पूजन का विषय है वो छठी मैया और सूर्य से है। तो अब जब कथा जो आती है, कथा इस प्रकार है कि कश्यप ऋषि ने प्रियंवद राजा के लिए एक महायज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ, जिससे उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ।
पुत्र तो उत्पन्न हुआ, लेकिन वह मृत पुत्र उत्पन्न हुआ। आज भी मृत पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसे मृतवत्सा कहा जाता है। तो जब मृत पुत्र उत्पन्न हुआ तो कश्यप ऋषि को बड़ी ग्लानि हुई, कितना तप यज्ञ करने के पश्चात भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। और इस शोक से पीड़ित होकर के प्रियंवद राजा अपनी पत्नी मालिनी देवी के साथ आत्मदाह करने की कोशिश किया। और एक बात आप जानिए, जब कोई व्रत अनुष्ठान यज्ञ किया जाता है तो उस व्रत अनुष्ठान के जो रक्षक होते हैं वो स्वयं नारायण होते हैं, और उसकी संकल्प की पूर्ति की जो जिम्मेदारी होती है वो नारायण की होती है। दैव संजोग से जब वो अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे, उसी समय जो प्रकृति की छठी शक्ति हैं, जिसे आप कात्यायनी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं जो है उसे देवसेना के नाम से कहा गया है, वो प्रकट हुई और उन्होंने आत्मदाह करने से राजा प्रियंवद और मालिनी को रोका और कहा कि मैं जो है मृत वत्स को जीवित कर सकती हूँ, मृत पुत्र को जीवित कर सकती हूँ। आप जो है कार्तिक शुक्ल षष्ठी का व्रत करिए और सूर्य उदय से लेकर के अगले सूर्य अस्त होने तक आप व्रत रखिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य षष्ठी और सप्तमी तिथि में दोनों दिन लगातार अर्घ्य दीजिए, तो मैं आपके पुत्र को जीवित करूंगी। और तभी से यह परंपरा शुरू हुई। एक कथा तो ये है, बाकी आगे कालांतर में ऐसी कथा है कि रघुकुल के जो नायक रहे प्रभु श्री राम, उन्होंने भी सूर्य का व्रत किया। जब उन्हें राज सिंहासन से पदच्युत किया गया, वनवास भेजा गया, द्रौपदी ने भी व्रत किया, तमाम और कथाएं हैं। लेकिन मूल बात देखिए यहाँ पे ये है, ये पूजन जो है, जो इसकी कथा है, यहाँ पे कई अलग अलग तरह की कथाएं हैं जो, लेकिन मूल कथा है, मूल कथा सिर्फ इतनी है कि खष्टम कात्यायनी तिथि है। जब 1 से लेकर के 15 दिनों जो तिथियां होती हैं, तिथियों के कोई न कोई देवता होते हैं। तो खष्टम तिथि जो है, जो षष्ठी तिथि है, इसके जो देवता हैं वो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, और इन्हीं कार्तिकेय की पत्नी कही जाती हैं देवसेना। जब पूजा होती है तो गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मात्रा, ये जो 16 मातृका कही जाती हैं, 16 प्रकार की माताएं हैं जो यज्ञ की रक्षा करती हैं। और हर यज्ञ में आप चाहे शुभ विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे बच्चे के लिए आप उपनयन संस्कार करते हो, यज्ञोपवीत करते हो, दुनिया में कोई ऐसी पूजा नहीं है जो बिना 16 मातृका के पूजन के संपन्न हो। 16 मातृका का आवाहन किया जाता है। उन्हीं 16 मातृकाओं में से एक मातृका है जो है देवसेना, देवसेना स्वधा स्वाहा। और ये कौन है? कार्तिकेय की अर्धांगिनी है, जो कि देवताओं के सेनापति हैं, ये देवसेना है। तो उनकी पूजा की जाती है और वो पुत्रों की रक्षक होती हैं। एक बात। दूसरी बात को उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ब्रह्मा जी के बारे में कहा जाता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है या संसार में किसी भी मानव का जब जन्म होता है तो हम ज्योतिषी लोग उसकी कुंडली 6 दिन तक नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ऐसी समझ है, ऐसी मान्यता है कि छठे दिन ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं होने वाले बच्चे का। छठे दिन उसका भाग्य लिखते हैं, उसका आने वाला भविष्य लिखते हैं। तो जब ब्रह्मा जी लिख देते हैं, उसके बाद हम जो से उसकी कुंडली, उसकी जो है पत्रिका बनाते हैं। तो ये जो छठे दिन की देवी हैं, जिसके आप देखती होंगी कि बच्चे का षष्ठी पूजन भी किया जाता है, छठी मनाई जाती है, और ये वही माता षष्ठी हैं जो छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को, यहाँ बात समझने वाली है कि 0 से लेकर 5 वर्ष जो नवजात शिशु होते हैं, उनकी जो रक्षक हैं, उनकी जो रखवाली करने वाली है वो माता षष्ठी हैं। और उन्हीं माता षष्ठी को प्रसन्न करने के लिए, पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए ये 3 दिन जो विशेष रूप से पूजन किया जाता है। 1 दिन तैयारी, कुल मिला के 4 दिन। पहले दिन तो तैयारी, और उसके बाद 3 दिन लगातार जो व्रत किया जाता है, बड़ा कठिन व्रत होता है, नमक नहीं खाया जाता है। पूरे दिन कई महिलाएं तो निर्जल रहती हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती हैं। जब अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देती हैं, उसके बाद ही मीठे बने हुए पकवान खाती हैं। नमक तब भी सेवन नहीं करती हैं जब तक वो सप्तमी को सूर्य को अर्घ्य नहीं दे सकती हैं। बिल्कुल, देखिए इस व्रत का विधान है ये कि आप नमक ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और जो प्रसाद खरना के दिन आप बनाते हैं नहाए खाए के बाद, उस प्रसाद को जो व्रती होती हैं वो ग्रहण करती हैं। प्रतीक जी, आपका रुख कर रही हूँ मैं। 4 तरह का प्रसाद, क्योंकि प्रसाद को लेकर भी हम बात करते हैं, और छठ की बात करें तो इसके प्रसाद की भी महानता है, हमने सुना है। किस तरीके से ये जो प्रसाद हैं वो तैयार किए जाते हैं? चावल, फल और महाप्रसाद ठेकुआ के बारे में आप जानकारी दीजिए। छठ में अर्पित किए जाने वाले ये सभी प्रसाद आखिर कैसे हमें लाभ भी पहुंचाते हैं, और क्या इनका ग्रहों से भी कोई संबंध है? तो सर्वप्रथम छठ पूजा की देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए छठी माता हैं कौन। माँ पार्वती का छठा स्वरूप इनको कहा गया है। भगवान सूर्य की
बहन के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। इसीलिए इस दौरान माँ छठी की और सूर्यदेव की पूजा साथ साथ होती है और सूर्यदेव को भी अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य आरोग्यता के कारक, छठी मैया जैसा कि बहुत खूबसूरत तरीके से अमित पांडे जी ने बताया कि छठा दिन छठी के रूप में मनाया जाता है बच्चों का और अगले 5 साल तक वो रक्षा करें भगवान, तो इसलिए छठी मैया का अपना महत्व है। तो इन दो पहलुओं को, क्योंकि सूर्य आरोग्यता, स्वास्थ्य, प्राणवायु और छठी मैया ओवरऑल 5 साल तक, कहा भी जाता है ज्योतिष शास्त्र में शुरुआती बच्चे के 8 साल और बुढ़ापे के 8 साल, बच्चे के 8 साल माता पिता का भाग्य बच्चा भोग रहा होता है, आखिरी के बुढ़ापे के 8 साल माता पिता अपने बच्चे का भाग्य भोग रहे होते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अब आपने जैसा कि पूछा कि 4 प्रसाद के फल होते हैं 4 प्रकार के, तो उनका क्या महत्व है, तो सबसे पहले नमकीन और मीठे की बात कर लें। मीठा कहीं ना कहीं शुक्र बृहस्पति को दर्शाता है और हिंदू संस्कृति में मीठे का भोग हर त्यौहार में, ऐसा कोई त्यौहार ही नहीं है जहां मीठे से शुरुआत, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। शुक्र और बृहस्पति का उदय से लेके अस्त से लेके हर जगह महत्व है, चाहे विवाह हो चाहे कोई संस्कार हो, इसलिए मीठे का भोग लगाया जाता है। अब बात आगे बढ़ाएं गुड़ और चावल। गुड़ कहीं ना कहीं सूर्य को दर्शाते हैं, गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, तो इसलिए गुड़ का सेवन करना लाभकारी होता है। सूर्यदेव उस समय प्रसन्न होते हैं, आरोग्यता का वरदान, संतान का वरदान, अच्छी नौकरी का वरदान, अच्छा धन धान्य का वरदान देते हैं। चावल जिसे हम अक्षत भी कहते हैं, अक्षत अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए, आप भी समझते हैं इस बात को। अक्षत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी पूजा पाठ में, इसलिए चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है जो कि अति शुभ माना जाता है। और अगर चावल को ग्रहों से जोड़ा जाए तो चंद्र बेसिकली, या फिर कहीं कहीं शुक्र को भी आप समझ सकते हैं चावल से संबंधित। तो चंद्र मानसिक पूजा के लिए, मन की शांति के लिए, ओवरऑल खास तौर से खेती के लिए चंद्रमा का बड़ा महत्व है, तो इसलिए चावल का सेवन करते हैं। और शुक्र मतलब वैभव, वैभव के बगैर इस कलयुग में जीवन यापन नहीं हो सकता, धन के बगैर नहीं हो सकता, तो इसलिए चारों जो प्रसाद हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। महाप्रसाद ठेकुआ का अपना बहुत ज़्यादा महत्व है, खास तौर से जिस विधि से इसे तैयार किया जाता है, अगर आप उसे देखें तो ये आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति के सारे त्यौहार अपने आप में बहुत महत्व समेटे हुए हैं। वो आपको ना सिर्फ ईश्वर से जोड़ते हैं बल्कि आपके तन को भी स्वच्छ करते हैं, कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ करते हैं, बेहतर करते हैं। तो ठेकुआ को भी अगर देखें तो इसके प्रसाद को ग्रहण करने से कहीं ना कहीं सूर्य देव की उपासना से और साथ साथ ठेकुआ ग्रहण करने से सूर्य देव मजबूत होते हैं और अर्घ देने से निश्चित तौर पर सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसलिए सारा ताना बाना छठ में आप देखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरह से अगर आप इस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी और हितकारी साबित होता है। भावना जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ। सूर्य उपासना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, पर छठ जैसे कठिन व्रत को हर कोई नहीं कर सकता है, तो क्या कोई सरल विधि भी है? क्योंकि सालों से मैंने देखा है जो छठ की विधि है उसी विधि से इस छठ व्रत को किया जाता है। ये 4 दिन का महापर्व है, 4 दिनों तक आपको इसे करना होता है। नहाए खाए के साथ आप इसकी शुरुआत करते हैं और सूर्योदय के साथ अर्घ जो दूसरा देते हैं हम उसके साथ ये व्रत समाप्त होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम सूर्य की बात करें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रतीक जी ने भी बताया, सचिन जी ने भी बताया कि किस तरह से सूर्य का इतना महत्व है हमारे जीवन में। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में सूर्य को हमारी आत्मा का कारक माना गया है। वहीं पर अगर सूर्य उपासना की बात की जाए तो देखिए, सूर्य की उपासना के कई सारे तरीके हैं। सबसे ज़रूरी बात कि जब कार्तिक मास आता है तो कार्तिक मास में सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपासना का अलग अलग महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और इसका खास तौर पे अगर हम लॉजिक देखें तो हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी से होता है। जिस तरह से अभी प्रतीक जी बता रहे थे कि हर एक सनातन में हर एक त्यौहार के पीछे एक अलग लॉजिक छुपा हुआ है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर छठ पूजा की बात करें, क्योंकि सूर्य की उपासना लगातार 4 दिनों तक की जाती है, इसमें उगते हुए सूरज को भी और ढलते हुए सूरज को दोनों को ही अर्घ दिया जाता है। वहीं पर अलग अलग नाड़ियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखिए, सूर्य की उपासना करने से आपके जीवन में क्योंकि आत्मा का कारक है, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप
अगर फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह की हेल्थ चाहते हैं, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह का स्वास्थ्य अगर आप चाहते हैं, तो आपको सूर्य की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। अब क्योंकि 4 दिन का ये मुख्य पर्व माना जाता है, इसमें अलग अलग तरह के व्रत भी बताए गए हैं। लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, आप के लिए व्रत पॉसिबल नहीं है, तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी स्वास्थ्य को एक दरकिनार करके आप व्रत कीजिए। हालांकि सूर्य की उपासना के लिए आप सूर्य को अर्घ अगर दे देते हैं और साथ ही में सुबह उठ करके जब उगते हुए सूरज को जब आप अर्घ देंगे, तो उसमें तांबे के लोटे से आप अर्घ दीजिएगा। उसमें गेहूं के दाने आप डाल सकते हैं, उसमें गुड़ डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जो लाल चंदन होता है वो आप डाल सकते हैं, और ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः, जो भी मंत्र आपको सही लगता है, आप इन मंत्रों के साथ सूर्यदेव की उपासना कर सकते हैं। अब क्योंकि जब आप यहाँ पर थोड़े से स्वास्थ्य को जोड़ करके देखते हैं, मैं बात कर रही थी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य की, तो देखिए बहुत ज़रूरी है सूर्य और चंद्र नाड़ी को हम समझें। तो जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, उस समय पर आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों में एक बैलेंस बनता है। तो इस समय पर इन 4 दिनों के अंदर अगर आप चाहते हैं आपके जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े, क्योंकि प्रसाद और जो पूजा पाठ की विधि है वो आपने समझ ली है, लेकिन इन 4 दिनों के अंदर ज़रूरी है आप ध्यान भी ज़रूर करें, आप अनुलोम विलोम ज़रूर करें, आप योग ज़रूर करें, क्योंकि कार्तिक मास वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है इन सभी चीज़ों के लिए। क्योंकि ट्रांजिशन होता है, समय बदल रहा होता है, मौसम बदल रहा होता है, और इस समय पर सूर्य की उपासना करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप योग ज़रूर करें इस समय पर, आप अनुलोम विलोम ज़रूर करें। सूर्य के मंत्रों का जाप इन 4 दिनों में करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कोशिश कीजिएगा कि जिनके खास तौर पे वैसे भी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है या डिग्री कम है, आप लोग सुबह उठ के सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर छठ व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, तो इन 4 दिनों में सूर्य उपासना के तरीके हमने जाने कि किस तरीके से आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं। सचिन जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ। छठ पूजा की महानता देखिए पूरब से शुरू होकर के आज पूरे देश में है, पर कहते हैं इसके नियम बड़े कठिन होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि छठ पूजा में क्या करें और क्या आप बिल्कुल ना करें, ये आपसे जानना चाहेंगे। यानी कि छठ पूजा से जुड़ी सावधानियों के बारे में भी आप बताइए हमें। और एक और सवाल मैं यहाँ पर आपसे जोड़ना चाहूँगी, जो लोग महानगरों में रहते हैं, जैसा आपसे पहले आपने बताया था कि आपको पानी में उतर करके किस तरीके से उपासना करनी होगी भगवान भास्कर की, तो उन लोगों के लिए संभव नहीं है वो घाटों का भी रुख कर पाएं या फिर किसी नदी में तालाब में जाकर के ये छठ व्रत या फिर सूर्य को अर्घ दे पाए। तो लोग अपने अपने छतों के ऊपर, घरों के ऊपर हमने देखा है कृत्रिम तरीके से किस तरीके से पानी में आकर के और इस तरीके से भगवान भास्कर को जल अर्पित करते हैं। तो इसको लेकर के भी जरा बताइएगा। लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि उनका व्रत सही से हो तो रहा है, संपन्न तो हो रहा है, क्योंकि उसी आस्था के साथ वो व्रत भी कर रहे हैं। देखिए प्रिया जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। अक्सर लोगों के पास इस आधुनिक दौड़ के अंदर समय का अभाव होता है, समय नहीं हो पाता, व्यस्त हैं। अगर आप आज मैं सब आपको जानकारी दूंगा। अगर आप महानगर में रहते हैं और आपके आसपास कोई नदी या पवित्र कोई जलाशय नहीं है, आप अपनी छत पर पानी को थोड़ा सा इकट्ठा करके, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, सांझ के अर्घ के लिए, संध्या के अर्घ के लिए आप जरूर इस पानी को थोड़ा सा इकट्ठा कर लें और भगवान सूर्य की उपासना करें, अर्घ दें। वहां से भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो पर्व है, जो आस्था का पर्व है, छठ मैया का जो पावन पर्व है, इसमें प्रिया जी हम एक बात और जोड़ेंगे कि इस छठ मैया के पावन पर्व पर कुछ योग संयोग बहुत महत्वपूर्ण बने हुए हैं। देखिए, सूर्य जो है, सूर्य की उपासना छठ के दिन की जाती है, सभी लोग जानते हैं, सर्वविदित है। लेकिन एक बात यहां सभी लोगों को मैं बता दूं कि भगवान सूर्य की उपासना अगर आप कर रहे हैं तो यह जान लीजिए कि सूर्य इस समय अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। सूर्य अपनी परम नीच राशि अर्थात तुला राशि से 17 नवंबर 2023 को जो है 1:07 के करीब जो है वो वृश्चिक राशि अर्थात अपने मित्र मंगल की जलीय राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक तो ये योग है, वहां पर पहले से विद्यमान है मंगल, मंगल बना रहे हैं अपना रुचक योग। सूर्य और मंगल की युति हो जाएगी इस आस्था के महापर्व छठ मैया के पावन पर्व पर वृश्चिक राशि में। वहां से छठे भाव के अंदर हैं देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में। तो यहां पर सूर्य मंगल और बृहस्पति का षडाष्टक योग बन रहा है। बहुत उत्तम ये योग माना जाता है। अगर आपको सेहत की समस्या है, कोई व्यापार की नौकरी की कोई समस्या है, तो ऐसे में आप भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करिए।
रहा प्रश्न आपका प्रिया जी ये कि भाई अगर आप नगर में रहते हैं, आपके पास कोई जलाशय नहीं है, तो बिल्कुल इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान सूर्य की उपासना करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः। मात्र इन 3 मंत्रों का कम से कम 27-27 बार जाप करिए, अनुसरण करिए। अपने घर की पूर्व दिशा में उगते हुए भगवान सूर्य का एक चित्र लगा दीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अपने आप को अस्वस्थ आप महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप संभव हो तो नेत्रहीन लोगों को मीठा खाना जरूर खिलाइए। ऐसा करने से भी कुंडली का कमजोर सूर्य, कुंडली का क्षीण सूर्य मजबूत होगा। ऐसा लगातार आप सूर्य षष्ठी से प्रारंभ करके आने वाले कम से कम 10 रविवार तक जरूर करिएगा। अब बात आती है कि कैसे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए अगर आप महानगर में रहते हैं। तो भाई मंत्र हमने आपको बता दिए। आप संभव हो तो घर की पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके किसी कुशा के आसन पर बैठ जाएं। हो सके तो आप सूर्य चालीसा का पाठ करिए कम से कम 7 बार। और अगर आप ऐसा ना कर पाएं तो आपको क्या करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः ओम, इस मंत्र का कम से कम 27 बार जाप कर लीजिए। ऐसा करने से भी आपको शुभता मिलेगी और स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि भाई अगर आपका स्वास्थ्य पाचन तंत्र को लेकर कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो भी आपको यह उपासना जरूर करनी है, क्योंकि पाचन तंत्र के जो स्वामी हैं, काल पुरुष की कुंडली के 5वें भाव के जो स्वामी हैं वो हैं भगवान सूर्य। आपके कितनी भी पाचन विकार हो, एसिडिटी की समस्या है, कोई गैस्ट्रिक समस्या है, या आपको गॉल ब्लैडर की समस्या है, कुछ कितने भी तरीके का कोई भी आपको कैसा भी रोग हो पेट से संबंधित, तो आप भगवान सूर्य की उपासना करिए। तांबे के लोटे में जल लीजिए, भगवान सूर्य को अर्पित करिए और प्रसाद के रूप में थोड़े से जल का आपको सेवन अवश्य करना है। तभी यहां तांबा जो है भगवान सूर्य से संबंधित है, आपके ये तमाम विकार दूर होंगे। अगर आपको आंखों की समस्या है मित्रों, तो चक्षुषोपनिषद पाठ है, बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा, उसका अनुसरण करिए। मां छठ मैया को आप जो है अर्घ दीजिए, सूर्य उपासना करिए। आंखों से संबंधित प्रिया जी बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ समस्या होती है, तो आप अगर नेत्र रोग से पीड़ित हैं, आपकी आईसाइट वीक है, आंख पर चोट लगने के कारण आप कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो भाई ये आपके पास एक गोल्डन अवसर है, सुनहरी अवसर है। छठ मैया की शरण में जाइए, भगवान सूर्य की उपासना करिए, तमाम आपके शारीरिक विकार श्री हरि के परम आशीर्वाद से जरूर दूर होंगे। बहुत अच्छी तरीके से सचिन जी आपने समझाया, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल रहता है, आप रहते महानगर में हैं, आप अपने गांव से दूर हैं, लेकिन आप ये व्रत करना चाहते हैं और कुछ जो सीमित संसाधन है उसके साथ आप इस व्रत को कर रहे हैं, तो इसका फल आपको मिलेगा या नहीं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। अब मैं अमित जी आपका रुख कर रही हूँ। तीसरे और चौथे दिन के बारे में तो सभी जानते हैं कि कैसे तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन का जो अर्घ है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ये व्रत की समाप्ति होती है। पहले 2 दिनों की पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है, और ये आपसे हम जानना चाहेंगे। और इस बार षष्ठी तिथि को लेकर के जो बातें हो रही हैं, कई बार क्योंकि तिथि को लेकर के कन्फ्यूजन भी लोगों में होता है, उस चीज़ को भी आप यहाँ पर ज़रा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि पहला 2 दिन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो ये पर्व होता है, छठ महापर्व जो है, ये 4 दिनों का होता है, चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक। जो अगर तिथिवार देखें तो जब भैया दूज खत्म होता है तो भैया दूज के बाद तृतीया एक दिन होता है, जब वो होता है उसका चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 4 दिन होते हैं। चतुर्थी के दिन तो सिर्फ नहाए खाए, मतलब आप अपनी तैयारी करिए, स्नान आदि शुद्धिकरण करिए। दूसरा दिन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहीं से मूल व्रत की प्रक्रिया, संकल्प की शुरुआत होती है। क्योंकि खरना जो होता है वो बहुत कठिन होता है। खरना के कई अर्थ हैं। खरना खल मतलब होता है दुष्ट, बुराई। इसका खल जो है, जब लोकोत्तर में जब इसका अनुवाद हुआ तो बदलते बदलते अपभ्रंश रूप में ये खर हो गया, खल बना खर। खल मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट क्या है? जो हमारी मनोकामनाएं हैं, जो हमारी मनोवृत्तियां हैं, जो हमें हमेशा इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षित करती रहती हैं, वो जो हमारे अवगुण हैं उनको समाप्त करना, उनको हरना, वो नष्ट हो जाए, वो दूर हो जाए, इसीलिए किया जाता है खरना, जिसको आप ये समझे मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण। और सूर्य में ऐसा क्यों किया जाता है सूर्य पूजा में? क्योंकि सूर्य, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य तभी फल देते हैं जब व्यक्ति तपश्चर्या का आचरण करता है, व्यक्ति जब आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, जब वह
तप पूर्वक, नियम पूर्वक, अनुशासित जीवन जीता है कि सूर्य राजा है, वो दुष्ट नहीं, वो क्रूर ग्रह कहा जाता है। हमेशा वह कहीं भी न कभी गलती करने वालों को दंड भी देता रहता है, क्रूर ग्रह कहा जाता है। इसलिए जो है ये जो दूसरा दिन है छठ पूजा का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो संशय है तो देखिए, जो चतुर्थी तिथि है वो तो 16 तारीख को ही लग जा रही है। अब उदया तिथि में 17 तारीख को जो है सुबह 11:03 तक यह चतुर्थी तिथि रहने वाली है। उसके बाद जो है पंचमी तिथि शुरू हो रही है 17 तारीख को। तो पंचमी तिथि 17 तारीख को नहाए खाए से ये व्रत की शुरुआत होगी। और जो 36 घंटे का जो सबसे कठिन व्रत है, जो 18 तारीख से शुरू होगा और 18 तारीख से शुरू होकर के अगले दिन 19 तारीख को अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाएगा। जो सबसे मेजर पार्ट है, जिसे कहते हैं व्रत, व्रत ही महत्वपूर्ण ये जो है, जब इंद्रिय संयम के लिए शरीर को एकदम कमजोर कर दिया जाता है। मतलब जब शरीर में अन्न का एक दाना ही नहीं रहेगा तो इंद्रिय क्या प्रबल होंगी, क्या आपकी कामना रहे। पहले तो भूख लगी है, शरीर को ताकत चाहिए, पोषण चाहिए। तो ये सबसे कठिन काम इसमें यही होता है, जो कि लगभग 36 घंटे का व्रत किया जाता है। और यही इस व्रत की सबसे बड़ी महानता है, लोग ये व्रत 36 घंटे करते हैं, व्रत रहते हैं। और उसके बाद अस्ताचल सूर्य को जो है अर्घ देने के बाद जो ठेकुआ बनाया जाता है हमारे यहाँ, जो मीठे का भोग लगाया जाता है, कुछ लोग चावल में गन्ने के रस से चावल को पकाते हैं, उसका भोग लगाया जाता है। जो तमाम फल होते हैं उसका भोग लगा, उसी को ग्रहण करते हैं, जो पूजन में प्रसाद के रूप में समर्पित करते हैं। यूँ नहीं कि अपने मन से कुछ भी पकवान बना करके नाना प्रकार के व्यसन युक्त भोजन ग्रहण करें, नहीं, वो प्रसाद और नैवेद्य ग्रहण करते हैं 36 घंटे के व्रत के बाद। तो ये जो 2 दिन है, यही 2 दिन, खास करके जो दूसरा दिन है, इसी 2 दिन के मजबूत आधार पे पूरे व्रत की परिकल्पना टिकी हुई है। पूरा सामर्थ्य यही है। क्योंकि देखिए, सूर्य तब प्रबल होते हैं जब व्यक्ति तपस्या करता है। क्योंकि अनुशासन जीवन के बिना अनुशासित जीवन के कभी भी किसी भी परीक्षा में, कभी किसी तपस्या में फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और यही इस सूर्य पूजा का, इस छठ महापर्व का मूल संदेश है। क्योंकि इस समय आप देखिए, अभी जैसा कि हमारे विद्वान ज्योतिषी बता रहे थे कि सूर्य अभी विशाखा नक्षत्र में अपने नीच राशि में प्रवेश किया हुआ है। तो इस समय पैदा होने वाले बच्चों के सबके जीवन में सूर्य नीच का फल देंगे। लेकिन आप विश्वास करिए कि जब मैं कुंडली देखता हूँ और जो बिहार के लोग होते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य का नीच का भी होता है, तो भी वो सरकारी नौकरी में रहते हैं, उन्हें सरकार से लाभ सम्मान मिलता रहता है। वो इसलिए होता है कि उनके माता पिता ने, उनके दादा दादी ने, उनके परदादा परदादी ने कई 100 वर्षों से जो है वो सूर्य पूजा करते आ रहे हैं। तो उनके कुल परंपरा पे ये जो सूर्य के नीच का प्रभाव है उतना दिखाई नहीं देता है, जितना कि शेष अन्य भागों में जन्म लेने वाले बच्चों के ऊपर दिखाई देता है। और एक बात से आप सभी दर्शक इत्तेफाक रखेंगे कि सर्वाधिक आज भी सिविल सेवा अगर आप देखें तो सिविल सेवा में सर्वाधिक अगर भागीदारी किसी प्रदेश की है तो वह जो है बिहार प्रदेश की है। क्योंकि वहाँ पे आज भी वो नीच के सूर्य के प्रभाव को प्रभावहीन कर देते हैं। प्रभावहीन इसलिए कर देते हैं कि ये जो 36 घंटे का पर्व वो आज नहीं कर रहे हैं। बाढ़ई पूत पिता के धर्मे, खेती उपजई अपने कर में। पुत्र जो होता है, संतान जो होता है, उसकी तरक्की उसके माता पिता द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल होता है। इसलिए जो कई 100 वर्षों से, हजारों वर्षों से, मतलब मगध के पाटलिपुत्र से लेकर के नए आज के राज्य मगध प्रदेश लिच्छवी तक आज यह व्रत की प्रक्रिया चलती आ रही है। सूर्य की पूजा का दौर चलता आ रहा है, कभी रुका ही नहीं है। और जब अनवरत कोई काम हो रहा है तो उसका फल तो मिलना है भाई, कहीं नहीं जा सकता है। इसलिए ये 2 दिन जो खास करके 36 घंटे का जो व्रत है, यह नींव है, यह आधार है आपकी शक्ति के, आपके व्रत के संकल्प का, आपकी पूजा का। और रही बात षष्ठी तिथि में, तो देखिए तिथियां तो सूर्य चंद्रमा की गति पे बढ़ती घटती रहती हैं। वैसे षष्ठी तिथि तो आपको जो है 18 तारीख को दोपहर में 11:34 पे ही लग जा रही है। और अगले दिन ये जो अंतिम जो सूर्य अर्घ गिरेगा वो अष्टमी तिथि में गिरेगा। लेकिन व्रत पूरा आपको षष्ठी और सप्तमी मिल रही है तिथि। व्रत पूरे 36 घंटे आपके षष्ठी और सप्तमी में ही होंगे। इसलिए तिथि के विषय में कोई कन्फ्यूजन न करें। निश्चित रूप से यह पर्व आप सबके लिए बहुत लाभदायक होगा, जीवन में तमाम दुख और कष्ट को दूर करने वाला सिद्ध होगा। और ये पर्व पूरी तरीके से प्रकृति को समर्पित भी है और उसी तरीके से इस पर्व को पीढ़ी दर पीढ़ी हम देख रहे हैं कि आगे भी बढ़ाया जा रहा है। भावना जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। कहते हैं सूर्य को अर्घ देने के कई लाभ होते हैं और अभी हमने जाना भी, कहते हैं जल में अगर अलग अलग वस्तुओं को डाल करके अर्घ दिया जाए, सूर्य को अर्पित किया जाए तो लाभ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किन समस्याओं के लिए जल में क्या मिलाएं,
इसे ज़रा आप बताइएगा कि कोई अगर किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है तो उसका कुछ और उपाय होगा, अलग अलग तरीके की समस्या, अलग अलग तरीके से समाधान। जी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आपने कहा कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो ये समझना ज़रूरी है कि आपके जीवन में मान सम्मान की कमी होगी। इसके अलावा सरकारी जिस तरह से अभी अमित जी बता रहे थे कि भाई सूर्य पूजा का महत्व जो है वो सरकारी पक्ष आपका मजबूत हो जाएगा, आप सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वहीं पर सूर्य अगर कमज़ोर होगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी। वहीं पर उच्च पद की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी, क्योंकि सूर्य आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि विल पावर की कमी है, एक दृढ़ संकल्प की कमी है, तो कहीं ना कहीं पे सूर्य आपका कमज़ोर होगा। कॉन्फिडेंस की कमी है, सूर्य कमज़ोर होगा। इसीलिए जैसे कि क्योंकि ये 4 दिन का जो छठ पूजा का पर्व होता है ये सबसे खास माना जाता है पूरे साल भर में। वैसे तो हम कई बार सूर्य देव की पूजा करते हैं, भानु सप्तमी का पर्व भी इसी महीने में पड़ता है जिस पर हम सूर्य की पूजा 7 घोड़ों के साथ करते हैं। लेकिन कार्तिक का महीना जब शुक्ल पक्ष में जिस तरह से छठ पूजा 4 दिनों का ये पर्व मनाया जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण मौका है। इस पर अगर जैसे कि हमने पिछली बार भी बात करी थी कि मान लीजिए आप 4 दिन की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप सूर्य को सुबह उठ करके अर्घ ज़रूर दें। उस पर आप क्या क्या चीज़ें डालेंगे, क्योंकि सूर्य से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो तांबा है, तो तांबे के लोटे से आप जल दें। उस तांबे के लोटे के अंदर जो जल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कलश जिससे आप जल दे रहे हैं, आपको किस तरह से जल देना है। आपकी जो हाइट है, आपके हाथ उससे ऊपर होने चाहिए। दूसरी बात, उस जल के अंदर आप क्या डालेंगे, आप लाल पुष्प डाल सकते हैं, उसके अंदर आप गुड़ डाल सकते हैं, आप गेहूँ डाल सकते हैं, उसके अंदर आप लाल जो चंदन होता है वो डाल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है और अगर आप इस तरह से अर्घ देते हैं तो सबसे आपका सूर्य मजबूत होगा और उससे जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो सभी खत्म होंगी। ये वैसे भी एक नियम के तरीके से आप बना लीजिए। छठ पूजा का समय तो बहुत अच्छी बात है, आप इस समय से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी जो सूर्य को अर्घ देने का एक जो नियम है वो ज़रूर होना चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो भाई सूर्य को जल देते हैं लेकिन भाई किसी भी टाइम जल दे दिया। तो आप इस चीज़ को समझिए, आपके घर में जब कोई मेहमान आता है आप तभी उसे पानी पिलाएंगे ना, उसके आने के 2-3 घंटे बाद पिलाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो जो उगता हुआ सूरज होता है उस समय पर जब आप उसे अर्घ्य देते हैं तो उसका खास महत्व और ख़ास लाभ आपको मिलता है। तो उगते हुए सूरज को आप अर्घ्य ज़रूर दें इस समय पर छठ पूजा के दौरान, और उसके बाद उसे नियम में ज़रूर बना लें, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है प्रतीक जी, आपका रुख कर रही हूँ मैं। कहते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी हर मान्यता और पर्व के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है, तो छठ महापर्व के पीछे क्या कारण है ये आप बताइए, और क्या इसमें कोई सामाजिक संदेश भी छुपा हुआ है? सामाजिक संदेश की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक पहलू को छुएंगे। हम सब प्रिज्म थेरेपी को समझते हैं और कहा भी जाता है सूर्य की तरंगे, सूर्य के रंग हमारी बॉडी को, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, और कहते हैं कुछ ब्रेन के केमिकल सन एंड मून मतलब सूर्य और चंद्र ड्रिवन होते हैं। तो इसलिए खास तौर से जब आप सुबह सुबह 4 बजे के से लेकर 6 बजे के बीच जब सूर्योदय हो रहा होता है, जब आप अर्घ दे रहे होते हैं, तो जब वो सूर्य की किरणें आप आत्मसात कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी में ले रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपके अंदर, आपके पिता की आयु, आपकी अंदर की आरोग्यता, आपकी नौकरी, आपके मन मस्तिष्क को ज़्यादा बेहतर, शांत, मजबूत करती है। और ये वैज्ञानिक कहीं ना कहीं मानते हैं कि प्राणवायु सूर्य के बगैर मिल नहीं सकती। हम भी जानते हैं अगर सूर्य की किरणें पौधों पे ना पड़े प्रिया जी तो ऑक्सीजन नहीं होगा, राइट। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रिज्म थेरेपी है रंगों की थेरेपी है, और सूर्य का जो ये प्रकाश है सुबह के समय जो हमें मिलता है, जो अर्घ देते समय मिलता है, निश्चित तौर पर शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब दूसरी बात, जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं तो आप खास तौर से कहा जाता है सीधे नजरें नहीं मिलाते हुए सूर्य की रोशनी से हल्का सा नीचे करते हुए उनको जल अर्पित करें। तो जल अर्पित करना और सूर्य देव को देखते हुए गायत्री मंत्र का पाठ या कोई भी मंत्र का पाठ करना आपको निश्चित तौर पर आरोग्यता की तरफ, आपके परिवार को किसी भी दोष से मुक्ति की तरफ ले जाता है। क्योंकि पितृदोष भी जो लगता है सूर्य की वजह से ही लगता है जब सूर्य राहु के साथ आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है पितरों को भी तर्पण,
आप सिर्फ सूर्य को ही तर्पण नहीं दे रहे हैं उस समय, आप अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, आप अपने पिता के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, आप इस समाज के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, आप सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, आप उनको कहीं ना कहीं आभार प्रकट कर रहे हैं और उस आभार के अपेक्षा आप ये करते हैं कि एक अच्छा हेल्थ वेल्थ सब आपको मिले। तो इसलिए उनकी किरणें आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अब दूसरी बात, आपने कहा इसके पीछे क्या सामाजिक संदेश है। भाई आज की डेट में हर शहर में करोड़ों या लाखों लोग रह रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। और अगर आप देखें भी तो कहा जाता है ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये त्यौहार सीमित था। तो वहाँ के लोगों में एकजुटता, जैसे कि आप कह सकती हैं जहाँ पे आप बैठे हैं प्रिया जी, अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं नोएडा में, यहाँ दिवाली बड़ा पर्व है, यहाँ होली बड़ा पर्व है। तो क्या होता है दिवाली होली में, सब एकजुट होते हैं, सब घर के बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। इस भागम भाग की ज़िंदगी में आप और हम एक दूसरे के साथ समय बिता ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये त्यौहार है जो हमें करीब लाते हैं। और निश्चित तौर पर ये करीब इसलिए और ज़्यादा लाते हैं, सामाजिक समरसता लाते हैं, क्योंकि पवित्र नदी के किनारे जाके अर्घ देनी होती है। तो वहाँ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सब उसी नदी में जाते हैं। और ये ईश्वर दर्शाता है, देखो मेरी पूजा के लिए तो तुम सब बराबर हो, मेरे लिए तुम सब बराबर हो। अपने घर में जाके तुम सब अलग अलग हो सकते हो, ऊंचे नीचे हो सकते हो, लेकिन यहाँ सब बराबर हो और सब एक ही ईश्वर को प्रणाम करने आए हैं, सब एक ही ईश्वर को धन्यवाद देने आए हैं। तो इसलिए सनातन में हर चीज़ का सामाजिक समरसता का महत्व है। उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, प्रिज्म थ्योरी, सूर्य की किरणों का अपना महत्व जो बॉडी को पॉजिटिविटी लाती है, आरोग्यता प्रदान करती है, इसलिए इस दिन की गई हुई पूजा महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बस जोड़ना चाहूँगा, सचिन जी उसको पहले ही छू चुके हैं कि वृश्चिक राशि के सूर्य हो चुके हैं। वृश्चिक राशि किसकी? मंगल की, सेनापति हैं सूर्य के। वहाँ जाकर सूर्य वापस पॉजिटिव है। जब आप इस दौरान सूर्य की पूजा करते हो तो निश्चित तौर पर कहा जाता है सरकारी नौकरी के लिए प्राइम जो कारक है वो मंगल और सूर्य हैं। तो इस दौरान जब मंगल की राशि में सूर्य होंगे तो जिन्हें भी सरकारी नौकरी चाहिए, जिन्हें नौकरी में स्थायित्व चाहिए, जिन्हें संतान की समस्याएं हैं, क्योंकि बृहस्पति के अलावा सूर्य भी संतान कारक माने गए हैं, जिनकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, उन सबको इस दौरान अर्घ देना चाहिए। और हनुमान चालीसा का भी पाठ सूर्य देव की पूजा के बाद, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ, इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। अमित जी, मैं आपका रुख करें उससे पहले एक सवाल मैं सचिन जी से लेना चाहूँगी, क्योंकि सचिन जी ये पर्व जो है पूरी तरीके से प्रकृति को समर्पित है और बहुत अच्छे तरीके से अभी हमने समझा भी कि हर कोई एक समान है भगवान भास्कर के सामने। रंगों का क्या महत्व है इस त्यौहार में, खास करके जो छठ व्रती हैं, क्योंकि किस किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, क्या वर्जित है इस व्रत में, इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा। हर व्रत के अपने नियम कायदे कानून होते हैं और ये तो पूरी तरीके से भगवान भास्कर को समर्पित है, प्रकृति को समर्पित है। तो इस बारे में भी आप ज़रा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में ये सवाल होते हैं कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग व्रत कर रहा है, आप बाहर भी रह रहे हैं, तो किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, इसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने प्रिया जी। देखिए 17 नवंबर 2023 से और 20 नवंबर 2023 तक छठ मैया का ये पावन पर्व मनेगा। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन होगा खरना, तीसरे दिन होगा सांझ का अर्घ और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि सप्तमी तिथि के अंदर होगा सुबह यानी कि भगवान उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ। तो 4 दिन का तो ये महापर्व हो गया। लेकिन आपको बता दूं, इस व्रत काल के दौरान जो व्रती हैं विशेष तौर पर तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर रहें। मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें, वरना आपको बेहद पछताना पड़ेगा। दूसरी बात, काले नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो आपकी ऊर्जा है वो बिल्कुल शिथिल हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप व्रत के दौरान, क्योंकि आपको एनर्जेटिक रहना है, 4 दिन का व्रत विधान है, अगर आप बिल्कुल ही ऊर्जा रहित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्रत आपका निष्फल हो सकता है। सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं। यही सूर्य आपको ऊर्जा देने आए हैं, क्योंकि सूर्य आ चुके वृश्चिक राशि में, मंगल बना रहे हैं वहां पर रोचक योग। तो ऐसे में जो लोग इस व्रत काल के दौरान काले नीले रंग के वस्त्रों से दूर रहें, तामसिक भोजन से दूर रहें, तो उनके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर परिवार का कोई व्यक्ति बुजुर्ग है और वो चाहता है संपूर्ण व्रत का उसको पूर्ण फल मिल जाए, तो ऐसे में वह अपने घर में आराम से बैठे, शांतचित्त होकर बैठे, बशर्ते थोड़ा सा मांस मदिरा प्याज लहसुन इस तरीके का भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। विशेष तौर पर इस बात का सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। और एक बात, जब भी हमारे बुजुर्ग जो हैं अपने बच्चों के लिए व्रत ये रखेंगे तो बच्चों को निरोगी काया मिलेगी
उनके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे और आजीविका में तो बस आप भूल जाइए कितनी वृद्धि होगी। लेकिन एक छोटी सी बात सभी लोगों को मैं कहूंगा कि अपने घर की पूर्व दिशा में चेहरा करके आसन पर बैठकर हो सके तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर लें, या फिर तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ दें। अगर आप बीमार हैं, आप छत तक जाकर भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते, तो अपने घर में ही किसी सोफे पे या किसी चेयर पर बैठकर आप भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं। यही सूर्य की उपासना आपको निरोगी काया देगी, क्योंकि लग्न कुंडली के कारक कहे गए हैं भगवान सूर्य। यही सूर्य आपको जो है एकदम से सुंदर काया देंगे, आपको आरोग्यता देंगे। आपका शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, उसका जो संचार का जो मेन स्रोत है वही सूर्य है, क्योंकि प्रकृति के अंदर भी मुख्य जो स्रोत है, जो हमें प्रकृति के अंदर जो इस चराचर जीव को सभी को जो ऊर्जा देते हैं, वो भगवान सूर्य हैं। तो अगर सूर्य कहीं दिखना बंद हो जाए तो इस सृष्टि के अंदर अंधेरा छा जाएगा। ऐसे में आप भगवान सूर्य की उपासना जरूर करिए। आप महानगर में रहते हैं, किसी छोटे कस्बे में रहते हैं, आपको सूर्य की उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आरोग्यता तो आपको भी चाहिए। जब सूर्य आते हैं, जैसा कि प्रतीक भाई ने कहा कि भाई प्रिज्म के तौर पर अगर आप देखें, इन्होंने साइंटिफिकली बताया, मैं आपको थोड़ा सा जो इसकी कथा बता देता हूं कि भाई देखिए, भगवान सूर्य जब ऊर्जा देते हैं, जब वो सुबह के समय अपना प्रकाश देते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि किसी का घर छोटा है या बड़ा है, वो समरसता फैलाते हैं। एक रूप से सबको जो है सूर्य का प्रकाश मिलता है, चाहे किसी का घर छोटा हो, चाहे किसी का घर बड़ा हो, या फिर वो कोई किसी महल में रहता हो। सूर्य की रोशनी एक तरीके से आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। तो भाई, जब ये सारी व्यवस्था भगवान सूर्य ने बनाई हुई है, तो हम सब प्राणियों का भी यह फर्ज बनता है कि हम इस प्रकृति के बेहद करीब रहें, प्रकृति को स्वच्छ रखें, सुंदर बनाने का इसको प्रयास करें। ऐसा करने से भी भगवान सूर्य की विशेष कृपा अवश्य मिलती है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल अमित जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हम छठ व्रत को लेकर, इसकी महिमा को लेकर के बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों में सूर्य उपासना और छठ पूजा का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है, इस बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते भी हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हमने अभी जाना भी, और इसके पीछे की क्या कहानियाँ हैं, इसके बारे में आपने भी बताया है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ है इस व्रत को लेकर के इसका जिक्र? देखिए, पहली बार जो सूर्य की उपासना का उल्लेख मिलता है, वह मिलता है ऋषि कश्यप की पत्नी माता अदिति थी। अदिति के पुत्र जो है देवता कहे गए, दिति के पुत्र राक्षस कहे गए। तो जब देवताओं दानों का युद्ध हुआ, तो देवता जब पराजित होने लगे, तब माता अदिति ने सूर्य की उपासना की, और उपासना करके उनको अपने पुत्र के रूप में, वरदान के रूप में मांगा। तो यहाँ से सूर्य उपासना की जो परंपरा है, जो उल्लेख है, प्रथम बार माता अदिति, जो स्वयं आगे चल के भगवान भास्कर की माता बनी, और भगवान सूर्य का 1000वां हिस्सा माता अदिति के गर्भ में आया। और उसके बाद जो है, जब वो गर्भ में आया, तो माता अदिति ने कठोर व्रत किया। मैंने कहा ना कि सूर्य का मूल संदेश व्रत है, अनुशासन है, संकल्प है, क्योंकि वह राजा है। और माता अदिति ने व्रत किया। जब इतना कठिन व्रत किया, तो कश्यप ने कहा अदिति माता से, त्वया मारितम मंडम, क्या तुम इस अंड को मार देना चाहती हो? तब माता अदिति ने कहा, नहीं, यह सूर्य का अंश है, यह कदाचित नहीं मरेगा, और यह पैदा भी होगा और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेगा। इसी वजह से सूर्य का एक नाम मार्तंड भी हुआ, त्वया मारितम मंडम से मार्तंड हुआ। तो पहली कथा वहाँ मिलती है। आगे चल करके ये कथा, आप कुंती वाली कथा जानती हैं, जब वो मंत्र के माध्यम से सूर्य को प्रकट करती हैं। आगे कथा रामायण में भी मिलती है। भगवान सूर्य के वंश में उत्पन्न हुए राजा राम, जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। और हनुमान जी, जो कि सूर्य को कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, और जब तक मैं संजीवनी बूटी लेके नहीं आता हूं, तब तक आप अस्ताचल पे ही रहिएगा, आप उदय मत होइएगा। तो इस तरह से लगभग जो 18 पुराण हैं, चाहे वो मत्स्य महापुराण हो, कुर्म महापुराण हो, लिंग महापुराण हो, या महाभारत जैसे जो चौथा वेद है, या रामायण वाल्मीकि कृत है, रामचरितमानस है, लगभग सभी ग्रंथों में उपासना की बात कही गई। लेकिन अभी जो ये सूर्य षष्ठी, जिसको अभी आप बता रही हैं, जो सूर्य षष्ठी कार्तिक शुक्ल की ये जो षष्ठी तिथि है, इसके बारे में विशेष रूप से अग्नि पुराण में विस्तार से दिया गया है। अग्नि पुराण में इसके बारे में बताया गया है कि इस षष्ठी के दिन सूर्य को प्रसन्न करने के लिए और अपनी लंबी आयु के लिए सभी को सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और सूर्य का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। कार्तिक
शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, इसके बारे में अग्नि पुराण में विशेष से वर्णन मिलता है। तमाम और जो बाद में ग्रंथ लिखे गए उसमें भी सूर्य के उपासना के विषय में दिया गया है, लेकिन वेदों से चूंकि भगवान भास्कर का जो प्राकट्य है ब्रह्मा जी से हुआ, अब सूर्य महत्वपूर्ण इसलिए भी होते हैं कि सीधे प्रकृति के पहले देव कहे गए पूजा, क्योंकि संसार में जब कुछ नहीं था तब सूर्य तमसो को दूर करने वाले, अंधकार को दूर करने, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार को दूर किए। प्रथम बार इनकी उपासना हुई क्योंकि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, और उत्पन्न कैसे हुए? ओंकार से। ओंकार की 3 शक्तियाँ ओम भू भुवः ये हुई, उसके बाद जो है स्व शक्ति लगी, फिर 4 और शक्ति मह तपः जन और सत्यम, मतलब 4 भू भुवः स्व मह जन तपः, 4 3 7 और 1 ओम 8, ये 8 मिलकर के कुल 8 दिशाओं के स्वामी हुए, और इनके जो अधिष्ठाता देव हुए वो सूर्य हुए, और 8 दिशाओं पे आपका अधिकार हो, मतलब कहते हैं ना कि भाई चारों दिशाओं से आपको खुशखबरी मिले, तो 8 दिशाओं में जो 4 दिशाएं और 4 कोने, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से 8 दिशाओं से आपको प्रसन्नता मिले, ऐसा वरदान भुवन भास्कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही ये सब दिशाओं का जो है उत्पत्ति हुई है और सभी दिशाओं पर इनका अधिकार है। बिल्कुल, और इसीलिए इसे महापर्व भी कहा जाता है, और ये बहुत कठिन भी होता है। इसके बावजूद भी हमने देखा है कि ये सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, और पूरब से कैसे ये पर्व शुरू हुआ, और आज न सिर्फ क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो जहाँ रहते हैं वो अगर इस व्रत को कर रहे हैं, उनके घर में ये व्रत होता है, तो वहाँ भी इस व्रत का वो पालन करते हैं, चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कैसे छठ के व्रत को करना है। मैं आपका रुख कर रही हूँ प्रतीक जी, क्योंकि प्रसाद के बारे में इसकी महानता क्या है, किस तरीके से प्रसाद तैयार किए जाते हैं, हमने जाना है। एक और चीज़ होता है, कई बार बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, किसी व्रत को हम करते नहीं हैं और उसके बारे में, उस व्रत के बारे में, उस त्यौहार के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। लेकिन छठ एक ऐसा व्रत है जिसके प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जो लोग नहीं भी करते हैं, या जहां कभी हुआ भी नहीं है, अलग अलग राज्यों के प्रांतों के लोग भी, वो बहुत उत्सुकता उनमें देखने को मिलती है। वो मांगते हैं कि छठ का प्रसाद उन्हें भी मिले। बहुत महापर्व हम इसे कहते हैं, और लोगों की आस्था इसमें और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, हमने देखा है। तो ऐसे लोग जिनके घरों में नहीं होता आया, उनको जाहिर सी बात है इसके विधि विधान के बारे में नहीं पता होगा। जो लोग इस व्रत को ग्रहण करते भी हैं, ये जो व्रत का प्रसाद है इसको अगर ग्रहण करते हैं, तो किन किन चीज़ों का उन्हें भी ख्याल रखना होगा। जैसे खरना का प्रसाद है, बहुत महान प्रसाद उसे माना जाता है, या फिर जब आप छठ संपन्न कर लेते हैं व्रत, उसका प्रसाद आप ग्रहण करते हैं, तो कुछ किन किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना होगा? ठीक है सर, प्रथम तो स्वच्छता और उसी के साथ साथ एक स्वच्छ मन से आपको पूजा करनी चाहिए, जो लोग भी छठी माँ की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव आरोग्यता के कारक हैं, और कहते हैं कि स्वच्छ तन स्वच्छ मन सबसे पहले आरोग्यता लाता है। तो इसलिए खास तौर से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ साथ किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस दौरान, जैसा कि मांस मदिरा का सेवन, उसी के साथ साथ कुविचारों का सेवन, उसी के साथ साथ इस तरह के कोई भी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा सावधानी पूर्वक अपनी हेल्थ को देखते हुए थोड़े से नियम में बदलाव कर लेने चाहिए। अगर आप बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, ये नहीं कि आपको व्रत रखने के चक्कर में आप अपना शुगर और बीपी का लेवल गड़बड़ कर लें। तो निश्चित तौर पर आप पूजा पाठ करिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसका पालन करिए, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई दूसरी इशू ना हो जाए, यही हम ग्रहण के दौरान भी समझाते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सावधानी रखिए। सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि आपने कहा, इसके प्रसाद को लोग दूर दूर से मंगा के खाते हैं, क्योंकि भाई ये अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है। सूर्यदेव की अगर आप देखें तो भारत में भी मंदिर बहुत कम है, पूजा का भी अगर दिन देखें तो बहुत कम जगहों पे ही पूजा का रिवाज है। तो सूर्यदेव, ब्रह्मा जी की पूजा जैसे कि कहा जाता है बहुत कम होती है। तो इसलिए जबकि सूर्यदेव की पूजा, मैं कहता हूँ हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा षष्ठी में होनी चाहिए, क्योंकि चराचर जगत में कहा गया अगर कोई किसी को अमर होने का वरदान है तो वो हनुमान जी को है। और सूर्यदेव रोज आपको भगवान स्वरूप के रूप में दिखते हैं, बाकी कोई भगवान दिखता नहीं है, सूर्यदेव दिखते हैं रोज, इसलिए इनकी पूजा, इनका प्रसाद का महत्व हो जाता है। आपके आसपास कहीं भी ये पूजा हो रही हो तो आपको वहाँ जाकर प्रसाद ग्रहण जरूर करना चाहिए। कहा जाता है ये प्रसाद अपने आप में 3 दिन का पुण्य, सूर्यदेव की आरोग्यता का वरदान और सूर्यदेव की वो रश्मियाँ जो कि आपको पद, प्रतिष्ठा, कॉन्फिडेंस,
अच्छा स्वास्थ्य दिलाती है, वो सब समाहित होती है इस प्रसाद में। तो इसलिए इस प्रसाद का सेवन, क्योंकि मैं निश्चित तौर पे अभी मैं नोएडा बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी हर सोसाइटी में हर जगह ये अब होने लगा है, तो आप वहाँ जाएं, प्रसाद जरूर ग्रहण करें। और जिन लोगों ने व्रत रखा है बस वो स्वच्छता का ध्यान रखें, और अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हुए व्रत और पूजा पाठ को निभाएं। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, हमने देखा है जिनके घर में व्रत नहीं भी होता है, लेकिन दूसरे दिन जिस दिन व्रत की समाप्ति लोग करते हैं, घाट पे लोगों की संख्या देखने को मिलती है, भीड़ मिलती है। लोग अपने अपने घरों से स्नान ध्यान करके निकलते हैं, घाट पर रुक करते हैं और प्रसाद लेकर के खाते भी हैं। ये भी हमने देखा है। भावना जी, आपका रुख कर रही हूँ मैं, क्योंकि भगवान भास्कर को लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आखिरकार इस व्रत की क्या महानता है, कैसे पूजा करनी चाहिए, विधि विधान क्या है। अब सूर्य मंत्र के बारे में अगर कुछ आप अब जानकारी दर्शकों को देना चाहें, मंत्रों के जाप के बारे में, किस तरीके से मंत्रों का जाप करना चाहिए, मंत्रोच्चारण क्या होना चाहिए अगर आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं। जी देखिए, सूर्य की आराधना के बारे में तो लगातार हम बात कर रहे हैं और अलग अलग मंत्र यहाँ पर सचिन जी ने भी बताए, प्रतीक जी ने भी बताए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप किया जा सकता है अगर आप सूर्य की आराधना कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। इसके अलावा ओम भास्कराय नमः, भास्कराय भगवान सूर्य का ही नाम है, तो इसलिए ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इसके अलावा देखिए, बहुत ज़रूरी होता है, या तो आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये करने से भी आपका जो सूर्य है वो बलवान होता है और सूर्य पूजा का फल आपको मिलता है। तो ज़रूरी है सुबह के समय पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें, क्योंकि संस्कृत में होता है तो ज़रूरी है कि भाई हो सकता है सबसे उतना सही उच्चारण नहीं हो पाए, तो आप आजकल ऑडियो फॉर्म्स में हर जगह चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप ऑडियो फॉर्म में उसे कहीं पर भी लगाइए और सुनिए ज़रूर, उसके मतलब को समझिए ज़रूर। इसके अलावा कार्तिक का जो मास होता है, कार्तिक जैसे सचिन जी बता रहे थे, 17 तारीख को इस बार सूर्य जो है वो परिवर्तन कर रहा है। सूर्य मंगल दोनों ही वृश्चिक राशि में रहेंगे इस बार, तो कहीं ना कहीं पे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों ही अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं, दोनों ही मंगल की राशि में है, तो अपने आप में एक जो उसका जो हैवीनेस है वो बढ़ जाती है। तो ज़रूरी है कि आप इस समय पर सूर्य की आराधना ज़रूर करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर भी है तो ख़ास तौर पर ये 4 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई ट्रांजिशन में कोई प्लैनेट होता है, कभी भी कोई जो प्लैनेट होता है, कोई ग्रह होता है, वो गोचर कर रहा होता है, उस समय पर अगर आप उसके मंत्रों का जाप करते हैं तो वो और भी ज़्यादा लाभदायक फल आपको देता है। तो इसीलिए सूर्य 17 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य के मंत्रों का जाप आप ज़रूर करें। बहुत ही आसान मंत्र हैं, या फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप छठ का व्रत अगर रख रहे हैं तो इन नियमों का पालन करना होगा। सचिन जी, जाते जाते आखिर में एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। अगर आपके जहन में सवाल नहीं, दरअसल आपसे जानना ही चाहूँगी, अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात हो जो इस चर्चा के दौरान हमसे छूट गई हो, जिस पे हमने ध्यान ना दिया हो, अगर वो आप दर्शकों के साथ इस छठ महापर्व को लेकर के साझा करना चाहें तो ज़रूर बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अर्घ की ही बात होती है प्रिया जी। भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तांबे का आप एक लोटा ले लीजिए, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको पूर्ण फल चाहिए। तांबे का एक लोटा लीजिए, जल भरिए, थोड़ा सा उसमें लाल, हो सकता है रोली मिल जाए आपको, बहुत अच्छा है, लाल चंदन डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, थोड़े से लाल सुगंधित पुष्प आप उसमें डालिए। भगवान सूर्य के सामने खड़े होइए, दोनों हाथ अपने फोरहेड यानी माथे से ऊपर करते हुए भगवान सूर्य नारायण के महामंत्र एहि सूर्या सहस्तांसो तेजो राशि जगतपते अनुकंपमान भक्ताग्रहण अर्घ्य नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। वहीं आसन पर खड़े होकर 3 परिक्रमा कर लीजिए। भगवान सूर्य आपकी ये प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि सूर्य आरोग्यता देते हैं, शासन सत्ता के कारक भी भगवान सूर्य हैं। तो भाई चलते चलते यही कहूंगा आपको, आप सूर्य उपासना करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करिए। पिता आपके साथ रहते होंगे, अगर नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, पिता समान जितने जो लोग हैं उनके चरण स्पर्श करिए दोनों हाथों से। अगर आप पिता के साथ रहते हैं तो उन्हें कोई मीठी वस्तु खिलाइए, उनसे अपने संबंधों को बेहतर करिए और माता के भी चरण स्पर्श जरूर करिएगा। तो सूर्यदेव और छठी माता की पूजा के महापर्व छठ से जुड़े हर पहलू पर हमने बड़ी चर्चा की है और इसके साथ ही इसके पीछे के वो महत्व भी समझे जो बेहद खास है। आशा करते हैं हमारी ये पेशकश सभी दर्शकों और पहली बार कर रहे छठ व्रतियों के लिए लाभकारी होगा और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।